दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। मित्रों आज हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आए हैं। मित्रों आज की कहानी है कि स्वर्ग के दर्शन कैसे करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो मित्रों आ जाइए, समय को खराब न करते हुए कहानी की तरफ गौर करते हैं। देखिए, एक लक्ष्मी नारायण नाम का बहुत ही भोला लड़का था। वो प्रतिदिन रात में सोने से पहले अपनी दादी से कहानी सुनाने को कहता था। मित्रों दादी उसे नागलोक, पाताललोक, गंधर्वलोक, चंद्रलोक और सूर्यलोक आदि की कहानियाँ सुनाया करती थी। अब एक दिन दादी ने उसे स्वर्ग का वर्णन सुनाया। स्वर्ग का वर्णन इतना सुंदर था कि उसे सुनकर के लक्ष्मी नारायण स्वर्ग देखने के लिए हट करने लगा। मित्रों दादी ने उसे बहुत समझाया कि मनुष्य स्वर्ग नहीं देख सकता, किंतु लक्ष्मी नारायण रोने लगा। रोते रोते वो सो गया। अब उसे स्वप्न में दिखाई पड़ा कि एक चमचम चमकते देवता उसके सामने खड़े होकर के कह रहे हैं, बच्चे स्वर्ग देखने के लिए मूल्य देना पड़ता है। तुम सर्कस देखने जाते हो तो टिकट देते हो, बस उसी प्रकार स्वर्ग देखने के लिए भी तुम्हें उसी प्रकार टिकट लेनी पड़ेगी। तुम्हें टिकट के रुपए देने पड़ेंगे। मित्रों स्वप्न में लक्ष्मी नारायण सोचने लगा कि मैं दादी से रुपए मांगूंगा, लेकिन देवता ने कहा स्वर्ग में तुम्हारे रुपए नहीं चलते, यहाँ तो भलाई और पुण्य कर्मों का रुपया चलता है। अच्छा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें आ जाएगा, और जब कोई बुरा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें से उड़ जाएगा, और इस प्रकार से जब ये डिबिया भर जाएगी तब तुम स्वर्ग देख सकोगे। अब मित्रों लक्ष्मी नारायण की नींद टूट जाती है तो वो क्या देखता है कि उसके सिरहाने सचमुच में एक डिबिया रखी हुई है। अब तो डिबिया को लेकर के लक्ष्मी नारायण बहुत ही प्रसन्न हुआ, और उस दिन उसकी दादी ने उसे 1 पैसा दिया। अब तो पैसा लेकर के वो घर से निकला। अब एक रोगी भिखारी उससे पैसा मांगने लगा। मित्रों लक्ष्मी नारायण भिखारी को बिना पैसा दिए भाग जाना चाहता था। इतने में ही उसने अपने अध्यापक को सामने से आते देखा। उसके अध्यापक उदार लड़कों की बहुत प्रशंसा किया करते थे। उन्हें देख करके लक्ष्मी नारायण ने भिखारी को पैसा दे दिया। अब इस प्रकार अध्यापक ने उसकी पीठ ठोंकी और प्रशंसा की। मित्रों घर लौट करके लक्ष्मी नारायण ने वो डिबिया खोली, किंतु वो खाली पड़ी थी। अब इस बात से लक्ष्मी नारायण को बहुत ही दुख हुआ। वो रोते रोते सो गया। सपने में उसे वही देवता फिर दिखाई पड़े और बोले, तुमने अध्यापक से प्रशंसा पाने के लिए पैसा दिया था, सो प्रशंसा तुम्हें मिल गई। अब रोते क्यों हो? किसी लाभ की आशा से जो काम किया जाता है वो तो व्यापार कहलाता है, वो पुण्य नहीं होता। अब तो मित्रों दूसरे दिन लक्ष्मी नारायण को उसकी दादी ने 2 आने पैसे फिर दिए। अब पैसे लेकर के उसने बाजार जाकर के 2 संतरे खरीदे। मित्रों इधर तो लक्ष्मी नारायण ने संतरे खरीदे थे और उधर उसका साथी मोतीलाल बीमार था। बाजार से लौटते समय वो अपने मित्र को देखने उसके घर चला गया, और उसी समय पर मोतीलाल को देखने के लिए उसके घर पर वैद्य आए थे। मित्रों वैद्य जी ने दवा देकर मोतीलाल की माता से कहा, इसे आज से संतरे का रस देना। तो मोतीलाल की माता बहुत दुखी हुई। वो रोने लगी और बोली, मैं मजदूरी करके पेट भरती हूँ। इस समय बेटे की बीमारी में कई दिन से काम करने नहीं जा सकी हूँ। मेरे पास संतरे खरीदने के लिए 1 भी पैसा नहीं है। मित्रों उधर लक्ष्मी नारायण बैठा हुआ था। जो संतरे लेकर के आया था उसने क्या किया, अपने दोनों संतरे मोतीलाल की माँ को दे दिए, और वो फिर लक्ष्मी नारायण को आशीर्वाद देने लगी। अब घर आने के बाद में लक्ष्मी नारायण ने अपनी डिबिया खोली तो उसमें 2 रुपए चमक रहे थे। अब एक दिन लक्ष्मी नारायण खेल में लगा था। उसकी छोटी बहन वहाँ पर आ गई, उसके खिलौने को उठाने लगी। मित्रों लक्ष्मी नारायण ने उसे रोका। जब वो नहीं मानी तो उसने उसे पीट दिया। बेचारी लड़की रोने लगी, और इस बार जब उसने डिबिया खोली तो क्या देखा कि उसके पहले के इकट्ठे कई रुपए उस डिबिया में से उड़ गए हैं।
अब उसे बहुत ही बड़ा पश्चाताप हुआ और उसने आगे से कोई भी बुरा काम न करने का पक्का निश्चय कर लिया। मित्रों, मनुष्य जैसे काम करता है वैसा उसका स्वभाव हो जाता है। जो बुरे काम करता है उसका स्वभाव बुरा हो जाता है, फिर उसे बुरा काम करने में ही आनंद आता है। और जो अच्छे काम करता है उसका स्वभाव अच्छा हो जाता है, उसे बुरा काम करने की बात भी बुरी लगती है। मित्रों, लक्ष्मी नारायण पहले रुपयों के लोभ से अच्छा काम करता था। अब धीरे धीरे उसका स्वभाव ही अच्छा काम करने का हो गया। अच्छा काम करते करते उसकी डिबिया रुपयों से भर गई। मित्रों, स्वर्ग देखने की आशा से प्रसन्न होकर के वो लक्ष्मी नारायण जो था डिबिया को लेकर के एक बगीचे में पहुंच गया। अब लक्ष्मी नारायण ने देखा कि बगीचे में पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक बूढ़ा साधु रो रहा है। वो दौड़ता हुआ साधु के पास गया और बोला, बाबा आप क्यों रो रहे हैं? मित्रों, साधु बोला, बेटा जैसी डिबिया तुम्हारे हाथ में है वैसी ही एक डिबिया मेरे पास थी। बहुत दिन परिश्रम करके मैंने उसे रुपयों से भरा था। बड़ी आशा थी कि उसके रुपयों से स्वर्ग देखूंगा, किंतु आज गंगा जी में स्नान करते समय वो डिबिया पानी में गिर गई। मित्रों, बूढ़े साधु की बात को सुनकर के लक्ष्मी नारायण ने कहा, बाबा आप रो नहीं, मेरी डिबिया भी भरी हुई है, आप इसे ले लो। अब साधु कहने लगा, तुमने बेटा इसे बड़े परिश्रम से भरा है, इसे देने से तुम्हें दुख होगा। तो लक्ष्मी नारायण ने कहा, बाबा मुझे दुख नहीं होगा, मैं तो लड़का हूँ, मुझे तो अभी बहुत दिन तक जीना है, मैं तो ऐसी कई डिबिया रुपए इकट्ठे कर सकता हूँ। आप बूढ़े हो गए हैं, आप मेरी डिबिया ले लीजिए। अब तो मित्रों, साधु ने डिबिया लेकर के लक्ष्मी नारायण के नेत्रों पर जैसे ही हाथ फेरा, लक्ष्मी नारायण के नेत्र बंद हो गए और उसे स्वर्ग दिखाई पड़ने लगा। ऐसा सुंदर स्वर्ग कि दादी ने जो स्वर्ग का वर्णन किया था वह वर्णन तो स्वर्ग के एक कोने का भी ठीक से नहीं था। अब मित्रों, लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के दर्शन करने का आनंद लेने लगा और जब लक्ष्मी नारायण ने नेत्र खोले तो साधु के बदले स्वप्न में दिखाई पड़ने वाला वही देवता उसके सामने प्रत्यक्ष खड़ा हुआ था। अब देवता ने कहा, बेटा जो लोग अच्छे काम करते हैं उनका घर स्वर्ग बन जाता है। तुम इसी प्रकार जीवन में भलाई करते रहोगे तो अंत में स्वर्ग में पहुंच जाओगे। और फिर मित्रों, देवता जो था इतना कह कर के वहीं पर अदृश्य हो गया। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि मनुष्य के साथ में अच्छा या बुरा अवश्य जाता है। अच्छाई या बुराई में से एक चीज़ अवश्य जाती है। यदि आप अच्छे काम करेंगे तो अच्छाई साथ जाएगी और बुरे काम करेंगे तो बुराई साथ जाएगी। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। ये मन में बिल्कुल न सोचो कि मरने के बाद में मनुष्य खाली हाथ जाता है। खाली हाथ नहीं, नेकी और बदी साथ में अवश्य जाती है। इसलिए मनुष्य जैसे काम करता है उसे वैसा फल अवश्य मिलता है। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।